हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपके सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिए, और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिएगा। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो है उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। जनरल और टाइमलेस रीडिंग देखने के बाद कोई भी पर्सनल ओपिनियन ना रखिए। अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या अन्य किसी से लीजिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको आपके लाइफ में क्या सही है और क्या सही करना चाहिए। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? डियर डिवाइन, प्लीज टेल मी। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? मैं आपके सामने शफल कर रही हूं। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स बताइए डियर डिवाइन, प्लीज टेल मी। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स रिवील करके दीजिए, सीक्रेट्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अभी इस समय कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको 1111 की एनर्जी दिख रही है। एंजल नंबर्स है ये 1111, 111, 111, 1 की एक सीरीज होती है, वो किसी को दिख रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर ये दिख रही है। ये एंजल नंबर्स है, जो रिपीटेटिव एंजल नंबर्स जिस किसी को भी दिख रहे हैं इस समय, उनकी लाइफ चेंजिंग मोड पर चल रही है। वो जो निगेटिव पैटर्न था, जो बुरा समय जिसको बोल सकते, वो टल गया है, और उसके बाद नया समय, एक न्यू बिगनिंग, न्यू सेलिब्रेशन, न्यू एनर्जी मेरे कुछ व्यूवर्स है जिनके लाइफ में अपकमिंग डेज में आ रही है। लाइफ चेंजिंग फेज किसी के लाइफ में जैसे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, भाई दरवाजा खोल और खुशियां सब अपने घर में ले ले। ये किसी के लाइफ में है। किसी को 2222, 222, फोर्थ टाइम ट्रू, 444, 444, 4444, 4114, ये किसी को दिख रहा है। 2112, 963, 369, ये रिपीटेटिव एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। इनके सभी मीनिंग्स गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हैं। सभी एंजल नंबर्स को मैं नहीं दे सकती उसका डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया है। ये ज़रूर और 100%
किसी को दिख रहा है, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको। तो हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? सबसे पहला यह है कि आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स ये है कि वो आपसे वफादार नहीं, तभी तो वो आपके शत्रु है। मुंह में राम बगल में छुरी, जैसे चेहरे पे चेहरा और मुखौटे पे मुखौटा पहना हुआ है। समाज के सामने एक ऐसा मुखौटा दिखाया है, किसी व्यूअर्स के शत्रु है। मेरे कुछ व्यूअर्स है जिनके महिला शत्रु है, जिसने ये समाज के सामने, परिवार में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में, कलीग्स में, रिलेटिव्स में, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं ना, इन सभी के बीच में एक ऐसा नेचर, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी इमेज समाज के सामने दिखाई है कि मैं बहुत मदरहुड हूँ, लवली नेचर है, मैं प्रॉपर केयर करती हूँ, मुझे सभी की चिंताएं हैं, मुझे सभी के भविष्य के लिए सोचना है, मुझे सबके जिंदगियाँ अच्छे से जगह पर बैठा के दिखानी है। ये जो केयरिंग बिहेवियर जो दिखाती है ना, ये जो भी फीमेल है मेरे व्यूअर्स की सीक्रेट एनिमी है। ये हिडन एनिमी जो है वो उनके सीक्रेट्स ही ये है कि उसने आपके सामने, आपके मुंह पे अपना ऐसा एक चेहरा दिखाया है जो आप उसको कभी भी नहीं पहचान सकते। और ये बात वो बहुत कंफर्म है कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि मैं दोगली हूँ या दोगला हूँ। उसने चेहरे पे इतने चेहरे और मुखौटे पहने हैं, जैसा वातावरण, जैसे लोग, वैसा चेहरा पहन लो और समाज में चलते बनो, ताकि हमारे समाज में इज्जत भी बनी रहे और समाज में हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, किस तरह का मैं अजगर हूँ, डायनासोर हूँ, मेरी क्या ओरिजिनल पर्सनालिटी है, ये समाज के सामने कभी भी नहीं देखेगी और आप इसको परख भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये जो भी फीमेल है, ये जो आपकी शत्रु है, इसके सीक्रेट्स ही ये है। ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस। ये जो भी सीक्रेट है, गुप्त शत्रु, आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है, ये जो भी सीक्रेट जो है, इसका सीक्रेट ही ये है कि इसने अपने इमेज को ऐसा समाज के सामने दिखाया है कि ये चोर है, इसकी आइडेंटिटी लिटरली चोर की है, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसके मुंह पे नहीं पकड़ सकते, इसको रंगे हाथ नहीं पकड़ सकते, इसको सोशली बेइज्जत नहीं कर सकते, और बहुत प्रॉपर शब्द बोला जाए तो समाज इसको नंगा नहीं कर सकते, समाज में इसको कोई भी नंगा नहीं कर सकता। सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह का वर्ड यूज करने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है, इसको कभी भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा सीक्रेट, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके शत्रुओं का सीक्रेट क्या है, ये आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड करती है और बहुत प्यार से आपको बर्बाद करती है। आपने इस पे भरोसा रखा है, ये कुछ ही व्यूअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही व्यूअर्स के लिए है, सबके लिए नहीं है। इनके और आपके रिलेशन अब भी अच्छे हैं, लेकिन ये हंसती बहुत है आप पर, इसके पास का धन चोरी करती हूँ, इसके इमोशंस से मैं खेलती हूँ, ये इमोशनली वीक मेरे कारण है, इसका पैसा मैं चोरी करती हूँ, इसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, इसकी लाइफ स्पॉइल करने के पीछे मेरा ही हाथ है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं
प्यार की आड़ में इतना पड़ गए कि असली शत्रु घर में ही बैठा है और आप इस शत्रु को नहीं पहचान सकते। यही आपके शत्रुओं के सीक्रेट है कि वो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी भी सेंड कर रहा है और आप अपनी लाइफ की हर चीज़ें शेयर कर रहे हो। ये जो भी शत्रु है उनके सीक्रेट ये है कि ये बहुत इमेज कॉन्शियस है। अपनी इमेज को इसने इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं जिसको आइडियलाइज किया है, आदर्शवादी, समाज में आदर्शवादी ये एक टैग लगा दिया है और उस आदर्शवादी सर्टिफाइड चोर है ये ये सर्टिफाइड आदर्शवादी जो इसने समाज में दिखाया है, एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट है और यही इसके सीक्रेट्स है। ये आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं और आपको इसके बारे में नहीं मालूम। ये आप पर हंसते भी हैं, आपसे आप ही के विचारों को आप ही के मुंह पे रिजेक्ट करते हैं, विरोध करते हैं। और आप जैसा ये विरोध करने का इसका जो स्टाइल है, टेक्निक है, टेंट्रम्स जो यूज़ करती है, आप इसको इसी के टेंट्रम्स को पकड़ नहीं पाते, जिसके कारण हंसते बहुत है। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? ये आपको आपके लाइफ में पैशनेट नहीं होने देती, पैशनेट नहीं होने देता। यहाँ हालांकि फीमेल आई है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा, था थी पे ना जाइए। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ फीमेल आई है, लेकिन वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। रीडिंग में फीमेल है। हाँ, तो रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? मेरे व्यूअर्स बहुत पैशनेट है, जोश है, जुनून है। न्यू बिगिनिंग करने में डर नहीं लगता। न्यू बिगिनिंग करने के बाद एक जो काम को करने के लिए कंटिन्यूटी जो लगती है, कंटिन्यूटी वो आप में है, लेकिन इसकी नज़र आपके न्यू बिगिनिंग ना हो इस पर भी रहती है। ये आपके शत्रुओं का सीक्रेट है। आपके अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को खत्म कर दो। अब आप बोलेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कैसे? किसी भी काम को करने के लिए एक कंटिन्यूटी लगती है, प्लस पैशन लगता है, जोश लगता है। बहुत ज़्यादा विगरस नहीं, उत्तेजना नहीं, लेकिन अगर आप में एक क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी कि हमको 10 से 6 तक काम करना है, तो उसको जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को मेंटेन करना, ये चीज़ें आपके अंदर की ख़त्म कर दी जाती है। जैसे 10 से 2 बजे तक ठीक है, उसके बाद एकदम लूज पड़ जाना या इच्छा ना होना काम करने की, किसी भी काम में मन ना लगना, जी चुराना, ये चीज़ें किसी के साथ होती है। आपके काम करने के पैशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें की है, डीवैल्यूएट किया है आपको, डीवैल्यू आपको आपके ही माध्यम से पतन करने का पतन करने की कोशिश की है। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है? आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स यह है कि जो भी आपके शत्रु है वो दुनिया को उल्टे नज़र से देखता है। जब भी आपके लाइफ में जो कोई ईश्वरीय ब्लेसिंग्स मिलती है, ये इसको पहले से ही मालूम होता है और उसके बाद वो उन्हीं गिफ्ट्स को आप ही से चोरी कर लेती है और आपको समझने भी नहीं देता। सीक्रेट्स ये है कि इसको गलत चीजें भी आती है। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की फीमेल है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग जल्दी पकड़ में नहीं आते जब तक इनका
और मेरे व्यूअर्स का पास्ट लाइफ कर्मा चुकता नहीं होता, कर्मा का बैगेज रिलीज नहीं होता, इसका और आपका पूर्व जन्म का लेन देन नहीं क्लियर होता ना, तब तक इनके ये जो भी नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं इनका ये लोग एक्सपोज नहीं होते, और यही इनके सीक्रेट्स है। बिहेवियर में फटाक से चेंजेस आना ये इनके पर्सनालिटी में ही होता है, जिसके कारण ये जल्दी पकड़ में नहीं आते, और इनको जल्दी डी वैल्यू नहीं किया जा सकता। ये जैसे ना आरोप लगाना, सेल्फ डिफेंस के तहत जिसने आरोप लगाया वही आरोप काउंटर अटैक करके सामने वाले पे वार करना, और वार करके अपने लिए सेल्फ डिफेंस लेना, ये इस तरह के टेंट्रम्स को यूज करती है। आपकी ईश्वरीय ब्लेसिंग्स की इसने चोरी की है। ईश्वर ने आपको कई ब्लेसिंग्स दी है, न्यू बिगिनिंग्स दी है, आपके इमोशंस को इसने कंट्रोल किया है, आपके इमोशंस के थ्रू आपको कंट्रोल करके रखा है। ये आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स हैं। आपके शत्रुओं के सीक्रेट्स ये भी है कि इनके साथ किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है बचपन में, मिडल एज में, लेकिन 20 इयर्स तक एक ऐसा ट्रॉमा हुआ है कि इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इक्वल शेयरिंग बिहेवियर नहीं हुआ, इनके इमोशंस के साथ बचपन में ही खेला गया है, जिसके कारण इनकी इमोशनल मेंटल ग्रोथ रुक गई। इमोशनल मेंटल ग्रोथ होती है जो रुक गई, जिसके कारण इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को समाज के साँचे में ढालकर एक अलग व्यक्तिमत्व को सामने लाया है। इनके लाइफ में जो ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा बॉन्ड जो होता है बचपन में, जो ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, प्रॉपर वर्ड है चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इनके साथ इक्वल शेयरिंग बिहेवियर भी नहीं हुआ। ये हो सकता है 20 तक के एज में, टीन एज में, या फैमिली में कुछ ऐसा इशू हुआ कि जैसे फैमिली में पार्शियलिटी हुई, मतभेद हुए, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिला। आपके शत्रुओं के जो सीक्रेट्स है, इनके लाइफ में एट द एज ऑफ 20 ट्रॉमा हुआ है। वो ट्रॉमा इन्होंने हील नहीं किया, हील करना पसंद नहीं किया, और एक नया चेहरा पहन लिया, मुखोटे पे मुखोटा, चेहरे पे चेहरा, और आगे बढ़ गए। इन्होंने अपना ट्रॉमा बॉन्ड रिलीज करना पसंद नहीं किया, छोड़ना, उस पर हील करना, हील करके आगे बढ़ना, जिसके कारण जैसे ना यहाँ एक चीज़ निकल कर आई है, इनका कहीं ना कहीं अफेयर होगा, अफेयर में इनको धोखा हुआ है, और धोखे के बाद जैसे ना फीमेल किसी मेल से चिढ़ती है, या तो मेल किसी फीमेल से चिढ़ता है, ये चीज़ यहाँ पर है। ये सब पर लागू नहीं होगा, ये जिसके लिए होगा उसी तक जाएगा, लेकिन मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के सीक्रेट्स क्या है, तो उनके सीक्रेट्स में ये चीज़ है, ट्रॉमा हुआ है, किसी तरह का छेड़खानी हुई है जैसे, फिर लव अफेयर में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद हम आपके है कौन, और मेरे व्यूअर्स के जो शत्रु है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी अपनी मेंटालिटी, उनकी अपनी सोचों से अगर सोचा जाए तो इनके हिसाब से ये था कि हम दिल दे चुके सनम, लेकिन वो हुआ नहीं, हम आपके है कौन, ये इस तरह से ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप हुई ही होता है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग जो इमोशनल लेवल पे होती है, वो इमोशनल बॉन्डिंग, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो इमोशनल सफरिंग, वो इमोशनल डिटैचमेंट के बाद
उनमें एक परिपक्वता जिसको बोलते हैं वो चीज़ आई ही नहीं, जिसके कारण इनके लाइफ में इमोशनल न्यू बिगिनिंग नहीं हुई। ये अंदर से खूंखार टाइप के लोग हैं। चेहरे पे इनके बहुत पोलाइटनेस होंगी, लेकिन अंदर से अजगर के टाइप है, अजगर के टाइप। इनसे बचने के उपाय, इनसे बचने के उपाय, इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इनसे बचने के उपाय, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आज की रीडिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की रीडिंग में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको अपने लिए कोई रीडिंग बनानी है या आपके पास अगर कोई टॉपिक है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिए। उस टॉपिक पर मैं रीडिंग बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। So thank you so much for listening and watching my channel. Thank you so much.